तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। तो हमारा पहला सवाल है, मान लीजिए ए बी सी दिया है आपका, तो यहाँ लिखा है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक दो तीन और एक चार और एक पांच ज्ञात करने हैं। हमको इसमें पांच ज्ञात करने हैं, तो मैं आपको सरल से सरल और बढ़िया से समझाऊंगा। तो आपको सिर्फ समझना है, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिससे मैं आपको अच्छे से बताऊं और आप उसे नोट कर लें, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं वीडियो को आगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पर हमारा सवाल दिया है, प्रश्नावली दी है आपकी 3.2 और यहाँ पर डेट में डाल दी क्लास 12 और आपकी एनसीईआरटी है। फिर आपका ये सवाल है, अब हमको ज्ञात करना है इसमें ए बी सी डी और आपका ई भी है। तो अब हम सबसे पहले इसमें ज्ञात करेंगे ए। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इसको साइड में करके अब आपको मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना सवाल क्या है ये पूछ क्या रहा है, तो आपका पूछ रहा है ए प्लस बी। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है ए प्लस बी। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पर देखना है ए प्लस बी में हमें कौन सी वैल्यू उठानी है। आपका यहाँ पर दिया ए और आपका यहाँ पर दिया है बी, तो आपको ये दोनों वैल्यू उठा लेनी है। तो आपको यहाँ पर कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर ये दोनों वैल्यू उठा लेता हूँ। तो ये आपकी हो जाएगी ए वाली वैल्यू उठा लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली ए कितनी है आपकी दो, यहाँ आपका तीन और यहाँ पर है आपका चार और यहाँ पर है आपका दो। तो ये हो जाएगी, और जब हमारा प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे और फिर आपको लेना है बी वाली वैल्यू। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, फिर हो जाएगा वन, यहाँ टू हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा थ्री और यहाँ पर फाइव। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आपको जोड़ने कैसे हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सरल से सरल तरीके में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर एक कोष्टक लगाएंगे, ये आपका बड़ा कोष्टक होता है। तो हम यहाँ पर आपका एक बड़ा कोष्टक लगाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे दो, तो यहाँ लिखेंगे दो और यहाँ पर आपका कितना है वन, तो प्लस वन लगेंगे कि दो प्लस वन, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर कितना है चार, तो यहाँ पर आपको चार लिखना है, थोड़ा दूर लिखना है। चार है और फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ थ्री, चार प्लस थ्री, यहाँ पर आपके थ्री है। फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपके थ्री है, यहाँ पर कितना है माइनस के दो, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आपका आ जाएंगे दो। अब सोच रहे हैं माइनस कैसे, तो देखो ये ये हो गए आपके तीन, ये आपके किसके हो गए तीन हो गए आपके प्लस के, और ये आपका बीच में प्लस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये कितने हैं माइनस के, तो ये आपके माइनस हो गए। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, वही मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है। उसके बाद आपको करना है क्या है, उसके बाद यहाँ पर दो है तो आपको यहाँ पर टू लिखेंगे और यहाँ पर प्लस है तो प्लस फाइव। तो आपको यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो मेरी पेन थोड़ा रुक रुक के चल रही है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जोड़ देने, तो मैं यहाँ पर आपको जोड़ कर दिखाऊंगा। दो और टू प्लस वन कितना होता है, यहाँ पर आपका थ्री हो गया, और ये दो, यहाँ पर आपके तीन में से दो जाएंगे तो आपका एक बचेगा, वो भी आपका प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। यहाँ पर आपके चार और तीन कितने हो जाएंगे, सात हो जाएंगे, तो ये आपके सात हो गए। फिर आपके यहाँ पर पांच और दो कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पर भी आपके सात हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अब निकालेंगे हम यहाँ पर a माइनस बी। तो अब आपको मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ a माइनस बी, उसके बाद हम यहाँ पर निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दिया, ये आपका पहले का दूसरा भाग है, तो इसमें हम लिखेंगे a माइनस बी, हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था पहले सवाल है, उसी प्रकार से आपको दूसरे सवाल में भी करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर a लिखना है, तो a हमारा ये हो जाएगा। तो a आपको यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा आपका दो, तीन और ये आपका हो जाएगा चार, और यहाँ पर आपके दो हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका, फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आपका क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगेंगे, यहाँ पर आपका प्लस था तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस वन, या माइनस के टू, यहाँ हो जाएंगे आपके थ्री और ये हो जाएंगे आपको फाइव। तो उसके बाद हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका दो, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ वन, यहाँ आपकी चार है तो यहाँ चार लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर थ्री, यहाँ पर कितने हैं आपके थ्री, और यहाँ पर आपका माइनस है और यहाँ पर भी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस आपका हो जाता है प्लस, तो ये आपके हो गया टू। फिर आपका क्या यहाँ पर दो है, फिर आपके यहाँ पे दो और यहाँ माइनस फाइव, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। तो अब आपको करना क्या है, जैसे मैं बताऊँ वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, दो में से एक जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा एक, और तीन और दो कितने हो गए आपके, यहाँ पर हो गए पांच। फिर आपके यहाँ पर चार और तीन, चार में से तीन आएंगे तो आपका बचेगा एक। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर बड़े हैं आपके माइनस के, तो यहाँ पर आपके पांच में से दो जाएंगे तो आप कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे आपके माइनस के तीन। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हमको तीन में क्या करना है, थ्री ए माइनस सी हमको ज्ञात करना है। तो अब मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखा देता हूँ, थ्री ए माइनस सी। तो मैं थोड़ा पेज ऊपर करता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ तीसरा, ये आपका यहाँ आपको ज्ञात करना है थ्री ए माइनस सी। तो ये आपका हो जाएगा थ्री ए माइनस सी, यहाँ पर आपका माइनस है, फिर यहाँ बराबर लगाएंगे। फिर आपको जो दिया है उसको आपको यहाँ नोट कर लेना है। तो आपका यहाँ पर पहले दिया है थ्री, फिर आपकी ए की वैल्यू कितनी है वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। तो आपकी ए की वैल्यू यही है, दो,
3 और यहाँ पे आपके 4 और 2 दिए हैं, तो ये आपकी हो जाएगी ए की वैल्यू पे। जहाँ आपका क्या दिया है माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर आपकी यहाँ पर सी दिया है, तो सी आपका कितना है, तो सी आपका दिया है यहाँ पर -2, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिया है, तो -2 और 3, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -2 और यहाँ आपके 3 है। फिर यहाँ पर क्या था 5 और 4, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 और ये हो जाएंगे आपके 4। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। फिर आपको आगे करना क्या है, तो आपको यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आगे। तो आपको ये यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर लिख मैं यहाँ बनेगा नहीं तो मैं नीचे करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको करना है 3 का इसमें क्या करना है गुणा है, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ हो जाएंगे आपके 6 और 3 3 9 हो जाएंगे और 3 4 जा कितने हो जाएंगे आपके 12, 4 3 12 होते हैं हिंदी में, और आपके 3 दूनी 6 होती हैं। तो यहाँ पर भी आपका इतना हो गया। फिर यहाँ माइनस और यहाँ पे आपका जो लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पर उतार देना है। तो ये -2, यहाँ 3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पर आपके 4 हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, जैसे मैं बताऊँ वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर आपके 6 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 यहाँ हो जाएंगे 6 + 2। फिर यहाँ पे क्या है आपके 12 है, तो यहाँ 12 है और यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस, और यहाँ आप क्या देंगे 5। फिर आपके कितने दिए, यहाँ 9 है तो 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप कितने हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ 3। फिर यहाँ आपके कितने हैं 6 और यहाँ पर आपका कितना है 4 दिए हैं, तो -4। तो ये आपको यहाँ तक तो आप सभी को इतना तो आप सभी को करना ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 6 और 2 कितने हो गए आपके, 6 और 2 हो जाएंगे आपके 8। तो यहाँ पर एक बड़ा कोष्टक 8 और 9 में से 3 जाएंगे तो आपके यहाँ पर 6 बचेंगे, और 12 में से 5 गए तो आप कितने बचेंगे, 12 में से 5 जाएंगे तो आपके यहाँ पर बचेंगे 7। तो 12 में से 5 गए तो आपके यहाँ 7 बचेंगे, और 6 में से 4 जाएंगे तो आपके यहाँ पर 2 बचेंगे। कितना बचेंगे आपके यहाँ पर 2। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको चौथे में क्या ज्ञात करना है, आपको यहाँ पर चौथे में ज्ञात करना है a इंटू बी। तो अब मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ a इंटू बी। तो मैंने इसे साइड में किया, अब मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊंगा a इंटू बी। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं, चौथा है ये, तो आपका यहाँ लिखेंगे a इंटू बी। तो ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ बराबर लगाते हैं, जो जो वैल्यू दी हुई है वही वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो आपकी यहाँ पर वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी, a की वैल्यू ये और आपकी b की वैल्यू ये। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 2 3 और आपकी यहाँ हो जाएगी 4 और यहाँ हो जाएगी आपकी 2। तो ये आपकी ए की वैल्यू हो जाएंगी, और यहाँ आपका क्रॉस का निशान लगाएंगे जिससे हम गुणा कर सकें। फिर यहाँ आपकी यहाँ पर हो जाएगी बी की वैल्यू। तो आपकी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 - 2, फिर यहाँ पर 3 है और फिर आपका यहाँ पर 5 है। तो ये आपकी होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको गुणा कैसे करना है, गुणा करना तो इसमें बहुत कठिन होता है। मैं आपको सरल करके बताऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आप मान लो ये आपका तीर है, ये कैसा है, ये आपका तीर है, ये आपका क्या जा रहा है, ये आपका तीर जा रहा है, और एक आपका तीर ये है। तो आपको गुणा कैसे करना है, सबसे पहले आप उठाइए 2 संख्या ऊपर वाली और और आपको यहाँ पर उठाइए 2 संख्या नीचे वाली। नहीं समझ आया, सबसे पहले ये आपका तीर है, आपको ऐसे गुणा करना है और इसमें ऐसे गुणा करना है। पहले वाले में आपको 2 से और 4 से गुणा करना है, और दूसरे वाले में आपको 1 से और -2 से गुणा करना है। अब वो मैं आपको करके दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा। तो मैं अब यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। अब हमको यहाँ पर एक बड़ा कोष्टक खींच लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको गुणा करना है, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 1 में। तो सबसे पहले 2 का गुणा 1 में करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 1। ये आपका कितना हो जाएगा 2 × 1। फिर आपका यहाँ पर लगेगा प्लस का निशान, ये आपका प्लस का हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देंगे 4 का, मैंने जैसे बताया था यहाँ पर 2 का दिया, अब यहाँ पर देंगे 4 का, और 4 का देंगे हम -2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे अब -2 में देंगे। तो ये आपका यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन ये हमारा यहाँ पर बनेगा नहीं। तो मैं इसको यहाँ पर नीचे करके दिखा देता हूँ आपको गुणा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ बनेगा नहीं वैसे भी। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 4 × -2। तो ये आपके इतने थे। फिर आपको थोड़ा गैप करना है, थोड़ा आपको यहाँ पर दूर जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर फिर से आपको 2 का और 4 का गुणा करना है इस वाली संख्या में। पहले पहले किया था 1 में और -2 में, अब करना है आपको 3 में और 5 में। तो आप जहां पर हमको देना है 2 का गुणा देंगे फिर से हम 3 में, तो ये हो जाएगा 2 × 3। फिर प्लस लगाना है आपको यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है 4 का देंगे 5 में, तो ये हो जाएगा 4 × 5, 4 × 5। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। तो अब आपको ऐसे ही इसमें करना है, नीचे वाला देंगे तो 3 × 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 × 1 प्लस है तो प्लस। अब 2 का देंगे -2 में, तो ये हो जाएगा आपका 2 × -2। ये आपका इतना हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देना है, फिर से आपको 3 का और 2 का गुणा देना है 3 में। तो हम लेंगे 3 × 3, इसका गुणा हमको इसमें करना है। 3 × 3 किया, अब प्लस करेंगे। अब 2 का गुणा 5 में करना है हमको, तो ये हो जाएगा 2 × 5। तो 2 × 5 हो गया आपका। तो अब आपको इसमें जैसे कैलकुलेशन दी हुई है आपको उसी प्रकार से कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना, बहुत सरल है ये आपका गुणा करने का तरीका। तो अब आपको यहाँ पर करना है, बिल्कुल आपको उठा के रख देना है। अब आपको 2 का करेंगे तो 2 × 1 = 2, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, ये -8 हो जाएंगे।
तो यहाँ आपके माइनस के 8 हो गए, 4 दूनी 8, ये आपके माइनस के हो गए। अब 3 का करेंगे तो 3 एकन 3 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे 2 दूनी करेंगे तो ये आपके माइनस के 4 आ जाएंगे। फिर हम तो फिर आप थोड़ा गैप करेंगे, फिर यहाँ पर हम करेंगे 3 दूनी 6 होते हैं, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 3 6 होते हैं। थोड़ा दूर करके लिखना है जैसे हमें गैप दिखाई दे। तो 3 दूनी 6 प्लस है तो प्लस, और फिर कितने होते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं, तो आपका यहाँ पर करना है 20। फिर आपको 3 का 3 में करना है तो 3 3 9 हो जाएंगे, प्लस करना है, और 5 दूनी 10 होते हैं। तो आप सभी को यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब आपको और क्या करना है, तो अब हम थोड़ा आगे करेंगे। अब इसको ऐसे कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ हम 2 लिखेंगे। अब ये आपको यहाँ पर देखना है प्लस माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 इंटू 2, 2 माइनस 8 हो जाएंगे। अब ऐसे यहाँ पर करना है आपको, 3 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके 4 आ जाएंगे। अब आपको करना है 6 प्लस 2 है, तो यहाँ पर 6 प्लस 20 लिखेंगे, और यहाँ पर आपके हो जाएंगे 9 प्लस 10। आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इसके बाद हमें क्या करना है वो आपको अब आगे देखना है। तो सबसे पहले अब हमको 8 में से 2 जाएंगे, तो आपके यहाँ पर माइनस के 6 बचेंगे। आपके यहाँ माइनस के 6 बचेंगे, और 20 में से 20 और 6 आपके 26 होते हैं, तो यहाँ पर आपके 20 और 6 26 हो जाएंगे। और 4 में से 3 जाएंगे, तो यहाँ एक माइनस का 1 बचेगा, और 10 प्लस 9 आपके हो जाएंगे 19। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आए तो आप हमें कमेंट में यस लिख दीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद अब हमें निकालना है b इंटू ए। अब हमको क्या निकालना है, b इंटू ए, पहले निकाला था a इंटू बी। अब आपको थोड़ा उल्टा करना है। तो अब हमको उल्टा करेंगे, तो अब हम वही संख्या लिखेंगे। अब हमको क्या लिखना है, b इंटू ए। तो अब यहाँ पर हम b हमारा क्या है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले अब हमको यहाँ पर देखना है b हमारा क्या है, तो b लिखते हैं, या यहाँ पर हम निकालेंगे b इंटू ए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका 5वां है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, b इंटू ए। तो ये आपको निकालना है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू, b हमारा क्या दिया है, तो b हमारा दिया है 1 माइनस 2, और यहाँ पर हमारा 3, और यहाँ 5। तो ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हमारा इंटू है, क्रॉस लगाएंगे। फिर आपको क्या लगाना, ए। तो ए लिखेंगे यहाँ पर हम, तो ए हमारा 2 3, और ये हमारा 4, और यहाँ पर 2। ये आपका हो जाएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, तो अब आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, जैसे मैंने बताया था। सबसे पहले आपको इसमें देना है, यहाँ पर देंगे, फिर आपको इसमें भी देना है। तो अब हम यहाँ पर एक बड़ा कोष्ठक बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया बड़ा कोष्ठक। अब हम 1 का देंगे 2 में, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, प्लस करना है। फिर हम इसका देंगे 3 का 3 में, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3। फिर मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा गैप लेंगे, उसके बाद हम 1 का देंगे 4 में, तो हम इसका 1 का 4 में देंगे, 1 इंटू 4 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर 3 का देंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। फिर हम मैंने आपको बताया था 2 का देंगे 2 में, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 2, आपकी 2 इंटू 2। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, दो सॉरी फिर आपको यहाँ 5 का देना है 3 में, तो यहाँ पर हम 5 का 3 में देंगे। हमको ऐसे चलना है, और यहाँ पर हमको ऐसे आना है। तो हम प्लस लगाएंगे, और यहाँ 5 का देंगे 3 में, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा ये। अब थोड़ा गैप लेकर हमको, अब हमको फिर से देना है। तो माइनस 2 का हम देंगे, तो माइनस 2 इंटू 4 में देंगे, और फिर प्लस 5 का देंगे 2 में, तो ये हो जाएगा इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 है। फिर आपको यहाँ कोष्टक बंद कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसी वैल्यू दी है उसी प्रकार से आपको लिख देना है। तो 1 का 2 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 2 1 2, प्लस 3 का 3 में करेंगे, 3 3 जाना है। फिर जहाँ करेंगे 2 दूनी 4, तो ये माइनस के आपके 4 हो जाएंगे, और ये आपके जहाँ प्लस है तो प्लस, और ये 5 दिए 15 हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ क्या करना है, 4 का 1 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 4, प्लस 3 2 6। फिर जहाँ आपका क्या होगा, 4 2 4 दूनी 8 होते हैं, यहाँ माइनस के 8 आ जाएंगे, और यहाँ प्लस, फिर आपका हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये आपका इतना हो गया। अब आपको यहाँ पर आगे जो दी है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर कर देना है। तो अब क्या करना है, 9 और 2 आपकी 11 होते हैं, यहाँ आपके 11 हो जाएंगे। 4 और 6 आपके 10 होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखना है 15 में से 4 जाएंगे, 15 में से 4 जाएंगे, तो आपके यहाँ पर 11 बचेंगे, वो प्लस की, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। और यहाँ पर आपका दिया है 10 में से 8 जाएंगे, तो आपके यहाँ पर 2 बचेंगे। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको ये सवाल समझ में आया अच्छे से, तो आप हमें कमेंट में यस लिख दीजिए बस, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े। तो बच्चों, उसके बाद है आपका दूसरा सवाल। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा सरल से सरल तरीके में, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। उसके बाद आपको करना क्या है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा अब आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बड़ा कोष्ठक खींच लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से आपको एक बड़ा कोष्ठक खींच लेना है। तो यहाँ पर खींच लिया। फिर आपका यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर ए स्क्वायर लिखना है। तो क्या लिखना है आपको, ए स्क्वायर है तो आपको ए स्क्वायर लिख देना है। फिर आपका क्या है, प्लस बी, तो प्लस बी लिखेंगे बी स्क्वायर। फिर आपका क्या है, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी आपका प्लस आएगा, यहाँ क्या है आपका 2ab। तो ये आपका इतना हो गया। फिर आपका क्या करना है, थोड़ा गैप लेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या है आपका यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आपका प्लस, फिर यहाँ पे आपका क्या है 2bc।
2bc। तो अब आपको यहाँ कोष्टक बंद कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ए क्या है आपका दिया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर इतना दिया है। फिर आपका यहाँ पर दिया है ये आपका माइनस है, यहाँ प्लस और ये माइनस, तो आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस क्या आएंगे आपका 2ac। फिर आपका यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका इतना हो गया। फिर आपका क्या है यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर भी आपका माइनस के 2ab आएगा। क्या आएगा आपका माइनस के 2ab। अब आपको आगे कैसे सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर हम करेंगे, तो अब हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको। तो ये आपको एक सूत्र पता होगा, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। ए यहाँ पर आपको एक सूत्र पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पर सूत्र होता है। क्या होता है आपका सूत्र यहाँ पर, आपका यहाँ पर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका सूत्र होता है। ये तो सभी को पता ही है, क्योंकि अब आप 12th क्लास में आ चुके हो। छोटी छोटी चीज आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो आपको ये वाला सूत्र आपको यहाँ पर याद ही होगा। तो अब आपको आगे क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, ये क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पर हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आएगा यहाँ पर कोष्टक ए प्लस बी स्क्वायर। क्या आएगा आपका यहाँ पर, यहाँ गलती होगी, ये होता है आपका। तो यहाँ पर आपका क्या, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी प्लस सी स्क्वायर, आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहाँ पर आपका माइनस दिया, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका ए माइनस सी स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या आपका क्या है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको सवाल समझ में आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया तो उसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर एक कोष्टक खींचेंगे। तो सबसे पहले आपको पेपर में जाकर यही करना है, आपको एक जहाँ कोष्टक खींचना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको बन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का बन है, तो माइनस का बन आ जाएगा। फिर यहाँ क्या प्लस, तो प्लस आ जाएंगे यहाँ पर हमारे प्लस, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे दिए 12 है, तो ये आपके 12 हो जाएंगे। फिर थोड़ा गैप लेंगे, यहाँ पर हमारे कितने दिए 4 4, और यहाँ कितना है आपका प्लस, और यहाँ पर कितने दिए 7, तो यहाँ आपके 7 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर कितना दिया आपका माइनस के 6, फिर आपका यहाँ पर कितना है, यहाँ प्लस के 6 है, तो यहाँ प्लस के 6 हो जाएंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। ये आपका यहाँ कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितने हैं आपके 8, यहाँ प्लस के, फिर यहाँ पर भी आपके 8 हैं, तो यहाँ पर 8, यहाँ कितने हैं आपके 5, और फिर आपके यहाँ पर कितना है 0, प्लस के 0। फिर आपके यहाँ कितने 16 है, तो यहाँ पर आपके 16 प्लस के हैं, और यहाँ पर आपके प्लस के 5 है, ये आपके 5 है। फिर आपके यहाँ पर कितना है 2, ये आपके 2 हैं प्लस, और यहाँ पे कितने हैं 3, आपका इतना हो जाएगा। फिर यहाँ कितने 8, फिर आपका यहाँ कितने 2, तो ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके 5 हैं और प्लस के यहाँ पर 4 हैं। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हमको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है। तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस। तो आपके यहाँ पर 12 में से 1 जाएगा, तो आपके यहाँ 11 बचेंगे। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ 7 है, तो आपके 7 और 4 कितने होते हैं 11। अब जहाँ पे आपको ये आपके माइनस के और ये आपके प्लस के हैं, तो आपको क्या मैंने बताया था माइनस प्लस क्या होता है माइनस। और तो जहाँ पे 6 में 6 जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 0, क्या बचेगा 0। फिर आपको यहाँ करना है 8 8 कितने होते हैं आपको पता है 16 होते हैं, 8 8 हमारे 16 हो गए, और 5 प्लस 0, तो आपके कितने बचेंगे, 0 में से 5 घटाओ या जोड़ो के या फिर कुछ भी करो, तो ये आपके 5 ही हो जाएंगे। और यहाँ पे 16 और 5 कितने होते हैं आपके 21 होते हैं। ये आपके कितने होते हैं 16 5 आपके होते हैं 21। फिर आपके यहाँ पर कितने होते हैं 3 और 2 आपके यहाँ 5 होते हैं, और यहाँ पे 8 2 आपके 8 और 2 कितने होते हैं आपके 10 होते हैं। और फिर आपके यहाँ पर 5 और 4 कितने होते हैं आपके यहाँ पर 9 होते हैं। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। कितने छोटे छोटे सवाल हैं और आपको ये करने में कठिन लगते होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, वही मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर कॉज स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो आपको ये सबसे पहले लिख लेना है। तो ये आपका हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। फिर आपका क्या है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे प्लस। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर। जो चीज़ हमें दी हुई है वही हमको यहाँ पर लिख लेनी है, बस आप कुछ नहीं करना है। जैसे मैं बताऊँ आपको सिर्फ उसी प्रकार से करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा गैप लेना है। फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम, यहाँ साइन स्क्वायर लिख लिया हमने एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कॉज है, तो यहाँ प्लस है प्लस, तो यहाँ पर हमारा क्या है कॉज स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉज स्क्वायर एक्स। तो फिर आपको यहाँ पर कोष्टक आपको बंद कर देना है।
फिर आपका यहाँ दिखाई दे रहा होगा साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस है तो आपका प्लस लगाएंगे। फिर आपका यहाँ कॉज स्क्वायर एक्स है तो यहाँ कॉज स्क्वायर एक्स। फिर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कॉज स्क्वायर एक्स है तो कॉज स्क्वायर एक्स एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर एक्स है तो आपको यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये आपका एक क्या है फॉर्मूला है। तो अब कौन सा फॉर्मूला है अब मैं आपको बताऊंगा। तो आपका ये यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है एक फॉर्मूला। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर आपका होता है 1। क्या होता है आपका यहाँ पर होता है आपका 1। साइन स्क्वायर एक्स बराबर प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर आपका क्या होता है 1। चाहे आप कॉज को आगे कर लो या फिर आप साइन को पीछे कर लो, इससे आपके सूत्र में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको वही चीज लिख देनी है। तो यहाँ पर हम कोष्टक खींचेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपका ये करके रखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 1 और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 1 और ये 1। तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आपका ये यही आपका हो जाएगा आंसर। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, लाइक करना है। यही आपका हो जाएगा आंसर। गुणनफल पर क्लिक कीजिए। ये आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको गुणा करना है। पहले हमने जोड़ किया था, फिर आपको करना गुणा। तो मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूँ कैसे करना है, सरल से सरल तरीके में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हम गुणा ऐसे करते हैं। पहले ये है, फिर आपको ऐसे करना है, पहले सीधा करना है, फिर आपको नीचे की तरफ करना है। कैसे कैसे करना है, पहले आपको ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमारा ए का करेंगे ए में, तो ए का ए में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर। तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और फिर हम बी का ये आपके बी का बी में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये आपका प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम करेंगे इसका, फिर इसमें करेंगे पहले वाले का अब दूसरे में करेंगे। पहले वाले का हमने पहले में किया था, अब दूसरे में करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा गैप लेंगे, फिर आपका यहाँ करेंगे ए का करेंगे माइनस बी में, तो ये आपका हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा माइनस के ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये माइनस के ए बी हो जाएगा। फिर हम प्लस लगाएंगे यहाँ, प्लस करेंगे यहाँ पर, फिर हम करेंगे बी का ए में, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी ए। ये आपका इतना हो जाएगा। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया होगा। फिर हम करेंगे नीचे वाले का, अब नीचे वाले करेंगे एस का, इसमें भी करेंगे अब इसमें भी करेंगे। तो बी का करेंगे ए में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस के बी ए। क्या हो जाएगा आपका माइनस के बी ए हो जाएगा। फिर हम करेंगे ए का बी में, तो ये बी हो जाएगा आपका प्लस के ए बी। ये आपका ए बी हो जाएगा। फिर थोड़ा गैप लेंगे, फिर हम करेंगे बी का बी में, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए का ए में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से बताया मैंने, तो यहाँ तक आप सभी ने कर लिया होगा। फिर हम करेंगे यहाँ से नीचे। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको ऐसे के ऐसा ही लिखे रहने देंगे। ये आपका हो गया। आपको दिखाई दे रहा होगा ये किसकी है, ये आपकी माइनस की है, और ये किसकी है, ये आपकी प्लस की है। तो यहाँ जब हम इनको, ये क्या है बी है, ये क्या है आपकी ए क्या है आपकी ए बी। चाहे आप ए को आगे कर लो या फिर आप बी को पीछे कर लो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ए बी में से बी को घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा जीरो। क्या बचेगा आपका जीरो। ऐसे ही ऊपर करना है, ये क्या आपका माइनस की ए बी, ये आपकी प्लस की बी ए। ये आपकी ए को आगे लेके आएंगे तो ये भी आपकी बी ए बी हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो। फिर यहाँ पर क्या हमारा बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपको समझ में आया तो आप बने रहिए अगले सवाल के लिए। फिर उसके बाद है दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, तो आपको इसमें भी गुणा करना है। तो मैंने आपको बताया था पहले आपको पंक्ति देखनी है, तो इसमें पंक्ति कितनी है और फिर आपको देखना है स्तंभ। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हमारे स्तंभ दिए हैं हमारे यहाँ पर तीनों, पंक्ति दी है हमारी एक एक। हमारे स्तंभ कितने दिए तीन। मैंने आपको बताया था जो चीज लंबी लंबी लिखी होती है उसे हम बोलते हैं स्तंभ, और जो चीज हमारी साइड को लिखी होती है उसे बोलते हैं पंक्ति। जैसे ये लिखी है 2 3 4, तो ये हो जाएगी हमारी पंक्ति। तो हमारे यहाँ पर 3 पंक्ति हो जाएंगी और एक हो जाएगा हमारा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 1/3। ये आपको कितना हो जाएगा 1/3। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। पहले आपका क्या आया, ये आपका हो गया स्तंभ, फिर हो गया आपकी पंक्ति, फिर और इसमें क्या हो गया, पहले आपका हो गया स्तंभ, फिर हो गई आपकी पंक्ति। तो इसमें आपके 3 स्तंभ है और आपकी एक पंक्ति है, और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक स्तंभ है और 3 आपकी पंक्ति है। तो अब आपको गुणा करना है, जब कैसे करेंगे वही मैं बताऊंगा। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था गुणा आपको कैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे गुणा करेंगे और हम ऐसे करेंगे 1, इसमें करेंगे 2 और इसमें करेंगे 3। तो पहले एक का करेंगे, एक का करेंगे 2 में। तो हम सबसे पहले एक का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। फिर हम 1 का 3 में करेंगे तो ये थोड़ा गैप लेके 1/3। फिर हम 1 का 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो आपका इतना हो गया। फिर हम 2 का करेंगे 2 × 2। फिर अब हम 2 का 3 में करेंगे तो 2 × 3। फिर हम 2 का करेंगे 4 में तो ये आपको हो जाएगा 2 × 4। आपको पहले का 1 2 3 में करना है, फिर दूसरे का 1 2 3 में करना है, फिर तीसरे का भी ऐसे करना है 1 2 3 में। तो पहले 3 का 2 में करेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा। फिर आपको हम करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 3 3 का करेंगे 4 में। तो ये आपका यहाँ तक इतना हो गया। फिर आपको क्या करना है, फिर मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सारे सवाल है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। 1 का 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 2 का 2 में 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 2, और आपका 3 का 1 में करेंगे तो 3 और 4 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। 2 का 2 में तो ये आपका 4 हो गया, और
ये आपका 6 हो गया, 3 2 या 6 और 4 2 या 8 हो गया। ये हो जाएगा 3 2 या 6, ये आपका हो जाएगा 3 2 या 6। यहाँ आपका 3 3 या 9 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 है, 3 का 3 में करेंगे तो 3 3 या 9 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 4 3 या 12, जातीय बार होते हैं आपके। यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो बस आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे सवाल हैं, वही आपको सीखने हैं। फिर उसके बाद है आपके दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है, तो हम यहाँ पर 2/2 लिख देते हैं और आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3, इसमें भी आपके ये आपका 3/3 है, 3 ही पंक्ति 3 ही स्तंभ है। अब आपको गुणा करना है, तो मैंने गुणा आपको कैसे बताया था, पहले सीधे सीधे करेंगे, उसके बाद 1 और यहाँ पर 2, इसमें हम 3 में देंगे। तो अब कैसे करना है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आपका 1 ही रहेगा, 1 × 1 1 होता है। फिर 2 का यहाँ पर 2 का 2 में करेंगे तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 या 4, 2 2 या 4 हो जाएगा। ये आपका क्या माइनस है और ये आपका क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये आपका 4 हो जाएगा। फिर हम करेंगे 1 का 2 में, तो 1 2 या और 2 2 का 1 में करते हैं तो ये आपका 2 ही आएगा। और यहाँ पर हम करेंगे 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 या 6, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 6, क्योंकि प्लस माइनस है, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस है। फिर हम 1 का करेंगे तो 1 का करेंगे 3 में, तो ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ 1 का 3 में करेंगे तो 3। फिर हम यहाँ करेंगे 2 का 1 में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 2, ये आपका इतना हो जाएगा। अब ऐसे ही करेंगे हम, अब हम करेंगे इसका, तो अब हम 2 का 1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 2। फिर हम करेंगे 3 का, यहाँ पर 3 का करेंगे 2 में, तो ये आपका हो जाएगा 2 का 3 किधर गया, हाँ जहाँ करेंगे 3 का 2 में। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन अब करेंगे हम इसका नीचे वाले का करेंगे हम अब सब में। तो अब 2 का करेंगे 1 में, तो ये आपका ये आएगा यहाँ पर 2 एकन 2। और अब हम 3 का करेंगे, 3 का करेंगे तो 2 में, तो 3 एकन 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आपके प्लस के 6 हो जाएंगे। कितना आएगा 2 + 6। अब यहाँ करेंगे 2 का 4 में, 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 या 4 होता है, यहाँ पर 3 का करेंगे 3 में, तो ये आपका हो जाएगा 9, तो ये आपका 4 + 9। यहाँ 2 का करेंगे 3 में तो कितने होती है 6, 2 3 6, और फिर 3 का करेंगे 1 में तो ये आपका हो जाएगा 3 3 या 1, 3 3 या वो सॉरी 3 1 जा 3, ये आपका इतना हो गया। तो आपको ये कोष्टक बंद कर देना, अब आपको जैसा लिखा है वैसे ही लिख देना है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो आपको यहाँ पर 3 बचेंगे माइनस के। फिर आपका यहाँ पर 6 में से 2 जाएंगे तो ये आपके माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ पर आपका 3 में से 2 जाएंगे तो आपका 1 बचेगा। यहाँ आपके कितने हैं, ये प्लस प्लस के हैं, 6 तो कितने होते हैं आपके 8, ये आपके हैं 9 और 4 कितने होते हैं 13, 6 और 3 आपके कितने होते हैं 9। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। फिर ये आपका दूसरे का चौथा क्वेश्चन। अब आपको ये कैसे सॉल्व करना है, तो आप कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक कोष्टक खींच के दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये आप मैंने खींचा एक कोष्टक, तो मैंने जैसे बताया था आपको उसी प्रकार से करना है। तो ये आपका एक ऐसी लाइन हो जाएगी हमारी, फिर ये एक लाइन ऐसी हो जाएगी, फिर ये एक 2 लाइन हो जाएंगी और ये हमारी हो जाएगी तीसरी लाइन। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 का करना है, 3 का करना है, 4 का करना है, और किस में करना है 1 2 3 में करना है। तो ये आपका 2 का 2 में, 2 का 1 में करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2 एकन 2, और हम 3 का करेंगे 0 में, तो 3 का 0 में करेंगे तो ये 0 ही हो जाता है। चाहे गुणा करो चाहे कुछ भी करो तो आपका 0 0 हो जाता है। फिर यहाँ प्लस, और आप करेंगे 4 का 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 होते हैं, तो कितने होते हैं 4 तिया 12। अब 2 का फिर से करेंगे, 2 का 3 का 4 का करेंगे 3 में करेंगे तो 2 3 6 होते हैं, ये आपके माइनस के हो जाएंगे। फिर 3 का करेंगे 2 में तो ये आपके हो जाएंगे 3 दूनी 6, ये भी आपके यहाँ पर 6 हो जाएंगे। फिर हम करेंगे 4 का 0 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0। फिर अब करेंगे हम 2 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस, और 3 का करेंगे 4 में तो 4 ती आपके कितने होते हैं 12 प्लस, अब आप करेंगे 4 का 5 में तो 5 चौके 20 होते हैं, ये आपका इतना हो जाएगा। ये आपके 5 चौके 20 होते हैं। फिर हम करेंगे 3 का, किसका करेंगे 3 का 4 का 5 का करेंगे इसी संख्या में, तो आपका 3 का करेंगे 1 में तो ये आपको हो जाएगा 3 3 या 3 एकन 3 एकन 3। फिर हम यहाँ करेंगे प्लस, फिर हम करेंगे 4 का 0 में तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर होगा आपका प्लस, फिर हम 5 का करेंगे 3 में तो 5 3 15 होते हैं, तो ये आपका इतना होगा। फिर 3 का करेंगे हम 3 में करेंगे तो 3 का 3 में करेंगे तो ये आपके माइनस के हो जाएंगे 3 3 9। फिर आपका प्लस 4 का करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 होते हैं, ये 4 का इस 2 में करेंगे। फिर हम 5 का 0 में करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर हम करेंगे 4, हम फिर से करेंगे 3 का, तो 5 3 15 होते हैं, इसका इसमें करेंगे 5 3 15, फिर प्लस, फिर आप 4 का करेंगे 4 चौक 16 प्लस, फिर हम करेंगे 5 का 5 25, तो आप कितना हो जाएगा, ये आपका 5 25 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप 4 का करेंगे, 4 5 6 का करेंगे सारी संख्याओं में, तो अब 4 का 1 में करेंगे तो ये 1 हो जाए, 4 का करेंगे 1 में तो 4 एकन 4 ही होता है। फिर प्लस 5 का 0 में करेंगे तो आपका 0, फिर 6 का करेंगे 3 में तो कितने होते हैं 36 18 होते हैं प्लस 18। फिर आपका करेंगे 4 का 3 में करेंगे तो 4 3 आपके 12 होते हैं, ये हम आपके माइनस के 12 प्लस 5 का करेंगे 2 में तो 5 दूनी 10 होते हैं प्लस, फिर आपका करेंगे 6 का करेंगे 0 में तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका 4 का करेंगे 5 में तो 5 6 20
प्लस 5 का करेंगे 4 में तो 5 चौक 20, फिर प्लस और 6 पंजे 30 होते हैं। तो ये आपका इतना हो जाएगा। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, मैंने बताया तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसमें क्या करना है, जोड़ कर देना है। जैसे लिखा है उसी प्रकार से आपका जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर हम आपको जोड़ करके दिखा देते हैं। तो ये आपका जोड़ करके दिखाएंगे, यहीं करके दिखा दो या नीचे करके दिखाऊं, यहीं करके देखते बन जाएगा तुम्हारा। तो हम यहीं करके देख लेते हैं। ये आपका हो गया इतना। अब आपके यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 और 2 कितने होते हैं आपके 14। तो ये आपके 12 2 14 होते हैं। यहाँ आपके क्या दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस दिखाई दे रहा है। 6 में 6 जाएंगे तो आपके यहाँ 0 बचेगा, और वैसे ही हमारा 0 ही है। और ये कितने हैं, 10 और 20 30 हो गए, और 30 और 12 कितने होते हैं आपके, 30 और 12 होते हैं आपके 42। तो ये आपका यहाँ 42 हो जाएगा। हम यहाँ कोष्टक बंद कर देते हैं। फिर आपका कितना है, 15 और 3 आपके यहाँ पर कितने होते हैं, 18। 15 और 3 आपके 18 होते हैं। और यहाँ में से 9 में से 9, ये 9 आपके माइनस के हैं और प्लस के 8 हैं। तो आपके 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, किसका, माइनस का। आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 25, ये आपके हो जाएंगे 25 और 16 और 15 है। तो ये आपके हो जाएंगे 56। ये आपकी 56 हो जाएंगे। फिर यहाँ करेंगे 8, ये कितने, 18 और 4 आपके यहाँ पर कितने होते हैं, 22। तो 18 4 आपके कितने होते हैं, 22। और यहाँ पर क्या आपके दिखाई दे रहे होंगे, 12 माइनस के हैं और 10 प्लस के हैं। तो आपके यहाँ 2 बचेंगे माइनस के। अब यहाँ पर हो जाएगा 20 और 20 40 होते हैं, 40 और 30, 40 और 30 आपके यहाँ पर यहाँ आपके कितने हो जाएंगे, ये आपकी 40 है और ये आपके 30 है। तो ये हो जाएंगे आपके 80, सॉरी आपके हो जाएंगे 70। 40 और 30 70 होते हैं आपके। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आपके तीसरा क्वेश्चन आपका पूरा समाप्त होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यदि दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो आपको ए प्लस बी लिखाना है तथा बी प्लस बी माइनस सी लिखाना है। को परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी, फिर जहाँ दिया ए प्लस बी माइनस सी। तो ये आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है वही मैं अब आपको बताऊंगा। तो आपको देखना है और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिससे आप नोट कर सकें और पेपरों के टाइम पे आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी। सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे, फिर बी माइनस सी निकालेंगे। तो यहाँ निकालेंगे हम ए प्लस बी। ए प्लस बी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ए प्लस बी निकालते हैं। हमारा ए क्या दिया है, हमारा यहाँ 1 5 1 2 0 माइनस के 1, ये आपका हो जाएगा माइनस के 3 2 1। ये आपका क्या दिया है, ए दिया है। फिर यहाँ हम निकालेंगे बी। बी क्या हमारा, प्लस करेंगे, ये आपका हो जाएगा बी। तो बी के हमारा दिया है 3 4 2 माइनस के 1, फिर 2 0 2 5 3। तो ये आपका हो जाएगा, ए प्लस बी निकालेंगे तो ये आपका ए प्लस बी निकाल रहे हैं। तो अब हमको यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो 1 और 3 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। 2 माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 जाएगा तो ये आपका बचेगा यहाँ 1। और यहाँ आपका क्या है, माइनस के हैं, ये आपके प्लस के हैं। तो यहाँ 3 में से 2 जाएंगे तो ये यहाँ माइनस का 1 बचेगा। 5 और 4 आपके 9 होते हैं। यहाँ पर 0 और 2, तो यहाँ पर यहाँ 2 आएंगे। यहाँ 5 और 2 आपके कितने होते हैं, 7। 1 2 3 होते हैं यहाँ पर हमारे। और यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस का 1 ही आएगा हमारे यहाँ पर। ये कितने होते हैं, 3 और 1 4 होते हैं। यही ये आपका निकल आया ए बी, ए प्लस बी निकल आया, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे बी माइनस सी। अब निकालेंगे यहाँ पर बी माइनस सी। तो बी माइनस सी निकालेंगे। तो अब यहाँ पर हमको बी लिखना है। तो बी हमारा ये था, तो इसी में देख के लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारा बी। ये आपके यहाँ 3 4 2, यहाँ आपका माइनस का 1 है, फिर आपका 2, फिर 0, फिर ये 2 5 3। ये आपका इतना हो जाएगा। फिर आपका क्या, माइनस, तो आपका माइनस लगा दिया मैंने। अब हमारा क्या है, सी क्या है हमारा। तो हमारा यहाँ सी दिया है आपका 4 0 1 1 3 -2, आपका 2 2 3। ये आपका 3 दिया है, तो आपको इतना दिया है। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है बी माइनस सी। तो अब यहाँ पर हम आपको निकाल के दिखा देते हैं बी माइनस सी। 3 यहाँ आपके क्या दिया, 4 बड़े हैं और 3 छोटे हैं। तो 4 में से 3 जाएंगे तो ये आपका माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। ये आप क्या है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 2 हो जाएंगे, और ये आपके 2 हैं, और ये आपके 2 हैं, ये आपके 4 हो जाएंगे। सॉरी, 2 में जो 2 जाएंगे तो आपका 0 बचेगा। पर यहाँ क्या है, 4 और यहाँ 0, तो आप क्या बचेंगे 4। यहाँ आप कितने हैं, 2 और यहाँ 3 है, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। यहाँ आपके 5 है, यहाँ आपके 2 हैं, तो यहाँ पर आपके 3 बचेंगे। यहाँ आपके 2 हैं, यहाँ आपका 1 है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो आपका यहाँ 1 बचेगा। और 0 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2, और यहाँ 3 और यहाँ 3, 3 में 3 गए तो 0। तो आपका क्या बचा यहाँ पर, 3 में से 3 गए तो आपका यहाँ 0। तो ये आपका क्या निकला, बी माइनस सी। तो यही आपका बी माइनस सी निकला। अब आपको क्या निकालना है, तो अब आपको करना है सत्यापित। अब करेंगे, अब होगा इसका मेन सॉल्यूशन। तो यहाँ आपको निकालना है ए प्लस बी, फिर बी माइनस सी।
फिर यहाँ निकालेंगे ए प्लस बी और फिर माइनस की सी। तो ये आपको लिखना है और यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। अब देखेंगे हम मेन सॉल्यूशन अब इसका होगा, तो आपको करके दिखा देते हैं इसका मेन सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमको क्या निकालना था, यहाँ निकालना था हमको ए प्लस बी माइनस सी। तो ये आपको क्या निकालना था, बी माइनस सी। तो ये आपको यहाँ निकालना है। तो हम आपको लिख के दिखा देते हैं। हमारा ए क्या था हमारा, तो सबसे पहले लिखेंगे ए। तो ए हमारा था, ये था आपका ए, ये था आपका बी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए। तो ये 1 2 5 1, ये आपका 2 0 -1, ये आपका हो जाएगा 3 2 1, ये आपका इतना हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका, क्या निकालना हमको, प्लस करना है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का चिन्ह है, तो प्लस एक बार चेक कर लेते हैं। 1 5 1 2 0 1 3 2 1, सही है। अब आपका हमको क्या लिखना है, बी माइनस सी। तो हमारा क्या, ये क्या निकला है, बी माइनस सी। ये आपका बी माइनस सी निकला है और ये आपका लिखा है ए प्लस बी। अब हमको क्या चाहिए, बी माइनस सी। तो अब क्या हमारा बी माइनस सी, ये आपका निकला है -1 4 1 2 1 2 0 3, ये आपका 0 है, ये आपका निकला है। तो अब हम नीचे आपको दिखा दें देख कर कर। हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो आपको प्लस कर देना है और क्या करना है, कुछ नहीं। अब हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बी माइनस ये निकला था। ये तो यहाँ पर दिया ही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे। तो 1 1 में से बन जाएगा तो आपका 0 2 प्लस 2, तो आपके यहाँ 4 हो जाएंगे। ये आपके माइनस के 3 जोड़ेंगे तो ये माइनस के 3 रहेंगे। प्लस माइनस माइनस ही होता है। ये आपका इतना रहेगा, 5 और 4 9 होते हैं आपके यहाँ पर। 0 -1 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 3 और 2 5, यहाँ हो जाएंगे आपके 2, यहाँ आपके हो जाएंगे, ये क्या आपका प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये आपके हो जाएंगे 3। ये 1 माइनस का, ये आपके 2 प्लस ये भी माइनस के हैं, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया 1, यहाँ आपका बना जाएगा। तो आपका कितना है यहाँ पर। अब हम निकालेंगे, क्या निकाला हमको, ए बी माइनस सी। तो हम निकालेंगे ए बी माइनस सी। फिर हमें पता लगता है ये बराबर आते हैं यहाँ पर नहीं। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालना हमको, ए प्लस बी सी। तो अब यहाँ पर हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो हमारा ए बी क्या है, हमारा ए बी यहाँ कितना निकला हमारा। तो ए बी हमारा ये था, तो ए बी कितना था हमारा 4 9, और ये हमारा था 3, और ये हमारा कितना है 1 2 -1, ये हमारा 1 7 4, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, माइनस की सी चाहिए हमको। तो माइनस की सी हमने कहाँ लिखा था, माइनस की सी। तो माइनस की सी हमें आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आपके माइनस की सी हमारे हमने यहाँ पर लिखे थे। तो ये हमारा 4 0 1 1 3 माइनस के 2, ये हो जाएंगे आपके 2, और ये आपके 2, और यहाँ पर आपके हो जाएंगे 3। तो ये आपके क्या है, ये आपका माइनस के 3 है। अब हमको जो करना है वो हम यहाँ पर आपको करके दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तब से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अब दिखाई देगा आपको। ये आपका यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पर करके देखते हैं। ये आपके 4 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। और यहाँ पे ये क्या है आपके माइनस के, ये क्या है आपका माइनस, तो यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा 0। और अब यहाँ आपके कितने हैं, यहाँ बचेंगे आपके 9, और 9 यहाँ कितने आपके, यहाँ आएंगे आपके 3, यहाँ आपके बचेगा माइनस का 1, और यहाँ 7, यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं। ये आपके क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएंगे आपके 3, किसके, माइनस के। और यहाँ पर आपके क्या बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे तो यहाँ आपके 5 बचेंगे। और फिर यहाँ 3, यहाँ आपके 2 बचेंगे। और ये आपका माइनस का, ये भी आपका माइनस का, माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस, तो 3, और यहाँ हो जाएंगे आपके 3। और यहाँ आपके 4 हैं, और ये आपके कितने हैं 3, 4 और 3 कितने होते हैं आपके यहाँ 7। तो आपके यहाँ 4, सॉरी 4 में से 3 आएगा तो आपका यहाँ माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा आपका, माइनस का 1। तो ये आपका बचा यहाँ माइनस का 1। तो अब हम यहाँ मैच करके देखते हैं, ये 0 या 9 9, ये यहाँ आपका 0 आ रहा है, यहाँ पे 3, ये 3, यहाँ 3, यहाँ गलती कहाँ हुई है। तो मैं आपको यहाँ देख के बता देता हूँ गलती कहाँ पर हुई है। तो मैंने यहाँ पर जोड़ा था, ये क्या आपका माइनस का है, ये आपका क्या है माइनस का है। तो माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएंगे, लेकिन किसके, माइनस के। यहाँ आपका क्या है माइनस, तो आपका यहाँ पर भी क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। और यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी जब हम ये क्या आपका ये माइनस के, ये आपके इसके प्लस के, तो यहाँ करेंगे प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस। और 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 0। तो यहाँ पर क्या आया 0, और यहाँ पर भी आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अब यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 0 9 2 0 -1 या 3 3 5 1। तो आपको यहाँ मैच करके देख सकते हैं ये।
आप यहाँ पर मैच करके देख सकते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आई है।